हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और खूब पढ़ाई करोगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा था? वैल्यू ऑफ के फॉर विच फोर इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, हम तोड़ते हैं हर एक वर्ड वर्ड को, हर तो नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ड्स को। जैसे जीरो, जीरो क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारा जो क्या कहते हैं पॉलिनोमियल होता है उसमें कुछ एक्स की वैल्यूज होती हैं। कुछ क्या इन्फिनाइट एक्स की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, बट कुछ चुनिंदा एक्स की वैल्यूज जिनको मैं अपने पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, तो पूरा पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है पूरा, ये पूरा पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जीरो। दोबारा बोलता हूँ, देखो जीरो क्या होते हैं? सिंपल एक्स की वैल्यूज होती हैं बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं एक्स की, लेकिन जीरोस कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं जिनको मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल में या अपने जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें पुट करूंगा, तो पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो आएगा। उनमें से एक जीरो यहाँ दे रखा है हमें फोर। और एक और चीज ध्यान देना कि जीरोस एक पॉलिनोमियल के उतने ही होते हैं जितने उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट वैल्यू टू दिख रही है मुझे, जो पावर है वो टू दिख रही है मुझे, तो यहाँ पर जो जीरोस होंगे वो भी टू ही होंगे, जिनमें से एक हमें गिवन है। ठीक है, चलिए इस जीरो को पुट करते हैं अपने पॉलिनोमियल में और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो पॉलिनोमियल है मैं डिनोट करता हूँ इससे पी से पॉलिनोमियल, और एक्स ब्रैकेट में ये शो करता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट में टू के प्लस टू। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब देखो, जब मैं पी की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू फोर पुट करता हूँ तो पूरा पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। तो हमारा जो एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा? फोर पुट करूंगा, तो फोर का स्क्वायर, क्योंकि देखो पहला टर्म तो यही था, माइनस फोर माइनस टू के प्लस वन। ठीक है, इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? जीरो, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दी? उसका जीरो पुट कर दिया, पॉलिनोमियल का जीरो पुट कर दिया, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसको ओपन करता हूँ, सिक्सटीन माइनस फोर, ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो माइनस जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, माइनस टू के माइनस का वन। आई होप इतना क्लियर। और टू वन कहाँ से आ गया? टू था, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, माइनस का टू, जीरो के बराबर। सॉल्व करो, सिक्सटीन में से फोर माइनस गया तो ट्वेल्व बचा, ट्वेल्व में से टू माइनस गया कितना बचा? टेन बचा, माइनस टू के, इसके बराबर आया जीरो के बराबर। अब ये टेन यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस टू के इक्वल्स टू माइनस टेन। माइनस टू जो यहाँ पर है वो चले जाएगा डिवाइड में, माइनस टेन अपॉन माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टू से टेन कैंसिल आउट, फाइव। तो के की वैल्यू कितनी आ चुकी है? फाइव आ चुकी है। ऑप्शन में चेक कर लीजिए फाइव का है, ये रहा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। आई होप क्लियर होगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग को जीरोस पे ही काम करना है, जो हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है मेनली। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल टाइप लग रहा है, कुछ न्यूमेरिकल तो है नहीं इसमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये देखो यहाँ पर, अच्छा स्क्वायर की जगह टू हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये क्या है? ये ए एक्स स्क्वायर है, वो गलती से टू टाइप हो गया। तो जब ये जीरो है, जीरोस क्या होंगे? फिलहाल यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? टू है, तो यहाँ जीरोस कितने होंगे हमारे? टू होंगे, मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा होती है हमारी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, क्वाड्रेटिक मतलब पता है ना, जिसकी हाईएस्ट डिग्री टू होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बोल रखा है कोई ये रहा पॉलिनोमियल, बोल रखा है अगर वो इक्वल होंगे, कौन इक्वल होंगे? जीरोस इक्वल होंगे। ठीक है, आपने कंडीशन पढ़ रखी है, हम लोग क्वाड्रेटिक, वैसे तो ये अगले चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट इसमें हम लोग कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया, कोई नहीं, समझ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, उसमें रूट्स या फिर जीरोस कब इक्वल होते हैं? एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कब किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। इतना सबको पता होगा कि जीरोस कब इक्वल होते हैं, इस कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट में। अगर हम सॉल्व करेंगे, कभी भी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं, ये पता करने के लिए कि रूट्स रियल है कि नहीं, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। तो यहाँ से बी स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, फोर ए सी माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है? कि ये जो बी है स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर हो रहा है तो आपको पता है कि बी की वैल्यू चाहे मैं नेगेटिव रखूं चाहे मैं पॉजिटिव रखूं, दोनों में आनी तो पॉजिटिव ही है। समझ रहे हो ना? अगर मान लो मैं स्क्वायर इसकी वैल्यू रखता हूँ माइनस का फोर, तब भी आंसर किसका आना है? पॉजिटिव का ही तो आना है। और मैं फोर पॉजिटिव का रखता हूं तो पॉजिटिव ही आने, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सारी कहानी आती है यहाँ पर ए और सी। अगर इस साइड एलएचएस में आपका पॉजिटिव का नंबर आ रहा है, तो ये इक्वल टू का साइन किस लिए है भाई?
इक्वल टू का साइन यही तो बताता है कि दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ वैल्यू वेरिएबल सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ साइन सेम होनी चाहिए। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव बन रहा है तो इधर भी क्या बनना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए ना। अब पॉजिटिव दो कंडीशन में बन सकता है, ए और सी की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। अगर ए भी नेगेटिव होगा तो सी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहे तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो तभी हमारा पॉजिटिव का आंसर आएगा। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तब तो आएगा ही आएगा, तब तो सिंपल सी बात है। तब जाके हमारा ये जो इक्वल टू का साइन है ये सेटिस्फाई करेगा। समझ आ गया? तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पर? सिंपल सा कि ए और सी की जो साइन है वो सेम होने चाहिए। तो देख लीजिए, पहला बोल रखा है सी और ए अपोजिट साइन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, दोनों को मल्टीप्लाई होना है, तो आंसर किसका आएगा? नेगेटिव का। लेकिन एलएचएस तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, सी और ए हैव द सेम साइन, तो ये तो भाई करेक्ट हो गया, क्योंकि जो ए और सी है उनके सेम साइन होने चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सी ऑप्शन हमारा करेक्ट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन कुछ इस पे बेस्ड था, ये आई थिंक फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, इंक्लूड हो चुका है तो भाई मैंने समझा दिया। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा, नहीं सब क्लियर हुआ तो दोबारा देख लीजिएगा। और कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, बता दीजिएगा सर ऐसे क्वेश्चन और कराइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बोल रखा है थर्ड क्वेश्चन में, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ये, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। देखो कभी भी एक इक्वेशन देते हैं ना, वहां एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दो वेरिएबल होंगे तो उसके लिए मिनिमम दो इक्वेशन हमें चाहिए होता है। फिलहाल यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें क्या है? दो वेरिएबल्स है, एक कौन है? एक्स है, जो कि रहता ही रहता है। ठीक है, और एक के हो गया, के की वैल्यू भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें उन्होंने एक हेल्प कर दी है, क्या? इफ वन ऑफ द जीरोस, एक जीरो उनमें से क्या है? टू है। ये देखो यहाँ क्वेश्चन आधा टूटा हुआ है, इधर है इसका, यहाँ पर दे रखा कीवर्ड। ठीक है, तो टू है हमारा क्या? एक जीरो। अब मैंने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वो एक्स की वैल्यूज होती है जिनको अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो सिंपल सा हलवा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? पी एक्स से डिनोट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के। ओके, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा? जो मेरा जीरो दे रखा है, टू। तो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू में एक्स की वैल्यू टू पुट करूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा? जीरो। चलो पुट करते हैं, तो टू का स्क्वायर ये देखो, प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो। टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर। थ्री इंटू टू कितना होता है? सिक्स के इक्वल्स टू जीरो। ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये कुछ गड़बड़ क्यों आ रहा है आंसर हमारा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं आंसर। टेन मैंने शायद चलो प्रिंटिंग में कोई गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, सॉरी, प्रिंटिंग जो बोल रहा हूँ, ये जब वीडियो बनाने में कोई गड़बड़ हो गई। फोर यहाँ पॉजिटिव का उधर जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव का फोर हो जाएगा। ठीक है, और सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई का उधर जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा टू अपॉन थ्री। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैं। देखो टू जीरो दे रखा है, मतलब टू जीरो दे रखा है, टू नंबर हमें जीरो दे रखा है, तो मैंने टू पुट करा है यहाँ पर। टू, थ्री इंटू, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अरे मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी 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 सॉरी, मेरी ही गलती है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी, हमेशा जब भी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो, ये पॉजिटिव था, मैंने मल्टीप्लाई सोच ली। तो फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। फोर और सिक्स प्लस होंगे कितना आ जाएगा? टेन प्लस के इक्वल्स टू जीरो। टेन पॉजिटिव का वहां जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अरे ये तो सही था क्वेश्चन, सही था क्वेश्चन, सही था। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस टेन। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा करेक्ट। ठीक है, अभी भी क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोल रखा है, अ quadratic polynomial whose zeros are minus थ्री एंड फोर इज। अच्छा, सम होना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन तो बेसिकली सम से आते हैं। चलो कोई नहीं, इसको वैसे भी पुट करके देख लेते हैं हम लोग। माइनस थ्री और फोर हमारा जीरोस होंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस थ्री और बीटा की वैल्यू हो गई हमारी फोर। ठीक है, क्योंकि जीरोस तो यही होते हैं, अल्फा और बीटा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है जब भी अल्फा बीटा के उसमें रिस्पेक्ट में? देखो, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता ही होगा, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना। बट अगर अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी भी अल्फा और बीटा का सम दे रखा हो, या फिर आपको अल्फा और बीटा ही गिवन हो, तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, यहाँ पर बाहर एक के भी आता है। के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर अपॉन में कभी कोई नंबर आता है तो। चलो ठीक है, करते देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा कितना दे रखा है? माइनस का थ्री, प्लस फोर एक्स, प्लस ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा फोर। ठीक है, बाहर क्या है? के जनरल फॉर्म होती है। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आई थिंक वन आएगा, और बाहर वन माइनस का है तो माइनस का वन, जो कि लिखना जरूरी नहीं है, तो माइनस का एक्स हमारा हो जाएगा। प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फोर थ्री ज़ा 12, तो ये पॉजिटिव हटाओ इसको, प्लस का साइन हटाए, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव का 12। ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें नन ऑफ दीज आंसर है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। माइनस थ्री रखा, ठीक है, माइनस थ्री फोर माइनस हुए तो बचा प्लस का वन, माइनस का हो जाएगा, और ये एक्स टू मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस का 12, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब आप पूछेंगे कि के का क्या हुआ, तो के तो हमारा बाहर ही था, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं आया, तो मैं के की वैल्यू क्या कर लूंगा, लेट कर लूंगा कि के की वैल्यू हमारी कितनी होगी, वन होगी। तो जब के की वैल्यू वन पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन जो है वो हो चुका है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे इन दोनों में से कोई ऑप्शन है क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चेक कर लेता है एक बार दोबारा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन आर। मुझे बताना है इसमें जीरोस कौन कौन से होंगे। ठीक है, जीरोस का मतलब हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू। ये पॉलिनोमियल चलो ठीक है निकाल लेते हैं। आपको फैक्टराइजेशन तो आता होगा, ठीक है, एट्थ क्लास से सीख रहे हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, कैसे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है, और हम यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देख के ही पता चल रहा है मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा, जिसको नहीं आता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो सीख लीजिए एक बार। कुछ इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल गिवन है और बोल रखा है इसके जीरोस निकालने हैं हमें। ठीक है, जीरोस निकालने हैं, मतलब इस इक्वेशन को हमें किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। अब बोल रखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे सिंपल तो है, क्या सोच रहा हूँ इतना इसमें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या क्या रूल होते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इसका कोफिशिएंट देखो, क्या कोफिशिएंट इसका वन है, और ये कांस्टेंट देखो 10 है, 10 इंटू वन कितना होता है, 10 होता है। फैक्टर करो, टू से करा फाइव आया, फाइव से करा वन आया। अब इस फाइव और टू को इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि हमारा क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। कैसे आ जाए, प्लस करके, ये साइन बताता है कि प्लस करना है माइनस करना है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि फाइव प्लस टू हमारा सेवन होता है, बन गया। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान हमेशा रखना है मिडिल स्प्लिटिंग में, सबसे पहले कि जब भी आप मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करोगे तो जो पहला बड़ा नंबर होगा वो हमेशा आगे आना चाहिए, एंड जो छोटा नंबर है वो बाद में आना चाहिए। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। किसके बराबर आ गया, जीरो। अब आप ये तो नहीं पूछेंगे मुझसे कि ये जीरो आपने क्यों लिया सर, तो सिंपल सी बात है कि हमें जीरोस ही निकालना है, और जीरोस क्या होते हैं कि वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने जीरो के इक्वल रखा। इसको करते हैं हम लोग स्प्लिट, फाइव के साथ भी एक्स आएगा, टू के साथ भी एक्स आएगा, प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। पहले दो में से कॉमन लिया, एक्स कॉमन आया। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि कैसे हम लोग इनमें से कॉमन लेंगे। तो मैं एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है वो एक्स इंटू एक्स होता है, फाइव एक्स का फैक्टर हो गया फाइव इंटू एक्स, प्लस टू इंटू टू एक्स का हो गया टू इंटू एक्स, और टेन का हो गया फाइव इंटू टू इक्वल्स टू जीरो। सबके फैक्टर कर दिए मैंने, कॉमन कुछ नहीं निकाला अभी। अब पहले दो में से देखता हूँ क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो एक्स दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, एक्स प्लस क्या बचा, फाइव बचा, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दिख रहा है, टू दिख रहा है, टू कॉमन ले लो। ठीक है, टू कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स प्लस फाइव आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस फाइव प्लस यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ क्या बचा, टू बचा। ठीक है, अब देखो अरे ये प्लस भी लगा दिया, वेट वेट वेट, कॉमन लिया है ना, तो बीच में प्लस नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन लिया तो बीच में प्लस नहीं आएगा, तो ये हमारे दो आ चुके हैं। बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। तो दो हमारे ब्रैकेट्स है। अब देखो यहाँ पर जीरो के इक्वल है, तो इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होना चाहिए था। तो एक बार मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ। एक बार मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखूंगा, एक्स प्लस फाइव को जीरो के इक्वल रखूंगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का फाइव। ठीक है, और एक बार मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रखूंगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दूंगा। आई होप ये क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, मीटर स्प्लिटिंग से होगा। लेकिन एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, आपको कैसे आप इजिली ये एक मार्क्स के एमसीक्यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो एमसीक्यूज के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको चाहिए नहीं। ठीक है, चलो मैं ट्रिक बताता हूँ। मैंने आपको बेसिक मेथड भी बता दी जो हमारे मीटर स्प्लिटिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, इसको हटाता हूँ पूरा, इसको पूरा का पूरा इरेज करते हैं। अरे इसको इरेज क्यों कर रहे हैं, नया वो ऐड करता हूँ। ठीक है, स्लाइड, तो ये रहा।
चलो मैं आपको बेसिक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर कैसे हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को बिना मिलिटरी स्प्लिटिंग के सॉल्व कर सकते थे। तो हमारी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, बाद में होगा, ठीक है? अब देखो आप क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके जो जीरोज होंगे वो दो होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है? एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो दो साइन है, दिख रहे हैं आपको साइन ये, अगर ये दोनों साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे, तो हमारे जो अल्फा और बीटा बनेंगे उसकी वैल्यू, जो हमारे जीरोस बनेंगे उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव पॉजिटिव, आपका नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है? अगर आपके ये दोनों साइन अगेन प्लस माइनस हुए तो ये बनेगा माइनस प्लस। इसको रटना पड़ेगा आपको, ठीक है? मुझे तो अच्छे से रटे हुए हैं। अगला, अगर आपके यही साइन माइनस और माइनस होते तो ये होता प्लस माइनस, और लास्ट आपका क्या आ गया? ये होता माइनस प्लस, तो ये हो जाते हैं आपके प्लस और प्लस। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है? काफी इजी इजी ट्रिक थी, ट्रिक है हमारी, ठीक है? तो इसको याद रखना कि अगर ऐसी चीज होंगी, ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, तो ये हमारे जीरोस के साइन बनते हैं। तो इजीली ना आप ना यहाँ पर अपने ऑप्शन को आराम से टैकल कर सकते हो। कैसे? देखो अभी हमारे जो गिवन था क्वेश्चन में वो क्या थे? दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। तो मैंने आपको बताया क्या होता है, ये रहा पॉजिटिव, पहली कंडीशन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे या फिर जीरोस निकलेंगे उनके जो साइन होंगे नेगेटिव नेगेटिव। अब ऑप्शन में देखो, इसमें है नहीं नेगेटिव नेगेटिव, ये तो गया। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ये हो गया ना। देखो बिना मिडल स्प्लिटिंग करे मैंने इजीली क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो आप भी याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर ये साइन होंगे तो आपके जो जीरोस है उनके ये साइन होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, काफी इजी ट्रिक थी, ठीक है? आप इनको रट लेना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पोयम सुना रहा हो, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद कर लेना, ठीक है? और आप इजीली इन क्वेश्चन को बिना कोई मिनट स्प्लिटिंग, बिना टाइम वेस्ट करे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? लास्ट वाली ट्रिक आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, खूब शेयर करिए, ठीक है? थैंक यू।